विवाह कितने प्रकार के होते हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। विवाह मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्क विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच। ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्राह्म विवाह क्या होता है? पहला ब्राह्म विवाह, कन्या के योग्य सुशील विद्वान पुरुष का सत्कार करके, कन्या को वस्त्र आदि से अलंकृत करके उत्तम पुरुष को बुला, अर्थात जिसको कन्या ने भी पसंद किया हो उसको देना, वह ब्राह्म विवाह कहता है। दूसरा, विस्तृत यज्ञ में बड़े बड़े विद्वानों का वर्ण कर उसमें कर्म कराने वाले विद्वान को वस्त्र आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके देना, वह दैव विवाह कहलाता है। तीसरा, एक गाय बैल का जोड़ा अथवा 2 जोड़े वर्ष से लेके धर्म पूर्वक कन्यादान करना, वह आर्क विवाह कहलाता है। एक्चुअली मनुस्मृति में आर्क विवाह के अंतर्गत गाय बैल का जोड़ा देने का निषेध किया गया है, इसलिए कुछ भी ना ले देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणी ग्रहण होना आर्क विवाह कहलाता है। चौथा, कन्या और वर को यज्ञशाला में विधि करके सबके सामने तुम दोनों मिलकर गृहस्थ आश्रम के कर्मों को यथावत करो, ऐसा कहकर दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पाणी ग्रहण होना, वह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। ये 4 विवाह उत्तम कहे गए हैं। पांचवा, वह वर की जाति वालों और कन्या को यथाशक्ति धन देकर होम आदि विधि कर कन्या देना आसुर विवाह कहलाता है। छठा, वर और कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग होना और अपने मन में मान लेना कि हम दोनों स्त्री पुरुष हैं, यह काम से हुआ गांधर्व विवाह कहलाता है। हनन छेदन अर्थात कन्या के रोकने वालों का विदारण कर क्रोशती रोती कंपति और भयभीत हुई कन्या को बलात्कार हरण करके विवाह करना, वह राक्षस विवाह कहलाता है। जो सोती हुई पागल व नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को एकांत पाकर दूषित कर देता, यह सब विवाहों में नीच से नीच महानीच दुष्ट अति दुष्ट पैशाच विवाह कहलाता है। ब्राह्म, देव, आर्क और प्रजापति, इन 4 विवाहों में पाणी ग्रहण किए हुए स्त्री पुरुषों से जो संतान उत्पन्न होते हैं वो वेदादि विद्या में तेजस्वी आप्त पुरुषों के सम्मत अत्युत्तम होते हैं। वे पुत्र व कन्या सुंदर रूप, बल, पराक्रम, शुद्ध बुद्धि आदि उत्तम गुणयुक्त, बहुधन युक्त, पुण्य कीर्तिमान और पुण्य भोग के भोक्ता होते हैं। अतिशय धर्मात्मा होकर 100 वर्ष तक जीते हैं। इन 4 विवाहों से जो बाकी रहे 4 आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, इन 4 दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुई संतान निंदित, कर्मकर्ता, मिथ्यावादी, वेद धर्मी की दृष्टि से बड़े नीच स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए मनुष्यों को योग है कि जिन निंदित विवाहों से नीच प्रजा होती है उसका त्याग और उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजाति उन्हें करना चाहिए। उत्कृष्टाभिरूपाय वराय सदृशाय च अप्राप्तामपि मा तस्मै कन्या दद्यात् यथाविधि। काममामरणात्तिष्ठेत् गृहे कन्यर्तुमत्यभि न चैवयं प्रयच्छेत् गुणहीनाय कर्हिचित्। त्रीणि वर्षायु दीक्षेत् कृमार्युत्रिमति सति वृद्धं तु कालादेतस् मात विंदेत सदिशं पतिम। अर्थात यदि माता पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो अति उत्कृष्ट शुभ गुण कर्म स्वभाव वाले कन्या के सदृश रूप, लावण्य आदि गुणयुक्त वर को ही चाहें। वह कन्या माता की इच्छा पीढ़ी के भीतर भी हो तथा उसी को कन्या देना चाहिए, अन्य को कभी ना देना, जिससे दोनों अति प्रसन्न होकर गृहस्थाश्रम की उन्नति और उत्तम संतान की उत्पत्ति करें। चाहे मरण पर्यंत कन्या पिता के घर में बिना विवाह के बैठी रहे, परंतु गुणहीन असदृश दुष्ट पुरुष के साथ कन्या का विवाह कभी ना करें। और वर कन्या भी अपने आसपास स्वसदृश के साथ ही विवाह करें। जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे तब वह रजस्व बला होने के दिन से 3 वर्ष को छोड़ के चौथे वर्ष में विवाह करें।
प्रश्न उठता है कि अष्टवर्षा भवेद गौरी नववर्षा चरोहणी इत्यादि श्लोकों की क्या गति होती है। इन श्लोकों इनके मानने वालों की दुर्गति अर्थात जो इन श्लोकों की रीत से बाल्यावस्था में अपने संतानों का विवाह करा उनको नष्ट भ्रष्ट रोगी अल्पायु करते हैं, वह अपने कुल का जानो सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए यदि शीघ्र विवाह करें तो वेदारंभ में लिखे हुए 16 वर्ष से न्यून कन्या और 25 वर्ष से न्यून पुरुष का विवाह कभी न करें। इसके आगे जितना अधिक ब्रह्मचर्य रखेंगे उतना ही उनको आनंद अधिक होगा। प्रश्न उठता है कि विवाह निकटवासियों से अथवा दूरवासियों से करना चाहिए। उत्तर में इसका है कि दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवती इति। यह निरुक्त का प्रमाण है कि जितना दूर देश में विवाह होगा उतना ही उन्हें अधिक लाभ होगा। प्रश्न अब आगे उठता है कि अपने गोत्र का व भाई बहनों का परस्पर विवाह क्यों नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर ये मिलता है, एक दोष ये है कि इनके विवाह होने में प्रीति कभी नहीं होती, क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती है उतनी प्रत्यक्ष में नहीं, और बाल्यावस्था के गुणदोष भी विदित रहते हैं तथा भयाद भी अधिक नहीं रहते। दूसरा, जब तक दूरस्थ एक दूसरे के कुल संबंध नहीं होता, जब तक शरीर आदि की पुष्टि भी पूर्ण नहीं होती। तीसरा, दूर संबंध होने से परस्पर प्रीति उन्नति ऐश्वर्य बढ़ता है, निकट से नहीं बढ़ता है।